हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्ट्रा क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनेशन देखिए। सबसे पहले, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मोहन इज़ अब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। मोहन अब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो मोहन एक नाउन है क्योंकि ये किसी लड़के का नाम है, और यहाँ पर जो ही है वो प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये जो है मोहन की जगह पर यूज़ किया गया है, किसी भी नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है, इसलिए ही जो है ये प्रोनाउन है। अब देखिए, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होती है वो 7 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन होता है, द पर्सन स्पीकिंग, वो पर्सन होता है जो पर्सन की बोल रहा होता है। द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, मी, अस, माइन। सेकंड पर्सन वो होता है द पर्सन स्पोकन टू, जो कि बातों को सुन रहा होता है या जिससे बोला जा रहा होता है, वो होता है सेकंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू, योर, योर्स, दाउ एंड दाई। थर्ड पर्सन, द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, इट्स, हिम, दे, देम, हर, हर्स, हीज, देयर एंड देयर्स। अब मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक से सुनिएगा। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। और आप जो है आप सेकंड पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यू, इसलिए आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन खुद है क्योंकि हम प्रोनाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और ये तीनों आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। यहाँ हम पर्सनल प्रोनाउन की एक और डेफिनेशन आपको दे सकते हैं। ए पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड चेंजेस इट्स फॉर्म टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। तो इसको हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्टिव, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्टिव और थर्ड पर्सन को पोसेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो जो किसी सेंटेंस को रिलेट करे, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से रिलेट करे, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हु, whom, whose, which, was, what, as, that। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अपने से पहले आए हुए नाउन से, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है? बॉय, से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लिखा है एग्जाम्पल में, आई नो द बॉय हु केम हियर। तो ये जो हु है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये अपने से पहले आए हुए नाउन यानी कि बॉय से रिलेट कर रहा है, अपने आप को संबंध जोड़ रहा है, यानी कि अपने आप को जोड़ रहा है, इसलिए क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। एज, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, एज, दैट। थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, हु आर यू। इंट्रोगेटिव में तो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इंट्रोगेट किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो इसमें लिखा है हु आर यू, आप कौन है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इससे पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव है। हु आर यू, कौन, यानी किसी प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हु प्रोनाउन है, और यहाँ पर व्हिच इज योर पेन, व्हिच है, यहाँ पर भी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु, व्हिच, होम, व्हाट, ये सब क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। नंबर 4 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई पेन और दैट इज योर बुक। एज, माई, अवर, योर। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, जब हम कहेंगे कि ये मेरी पेन है तो हमने उसकी नाउन की तरफ यानी कि पेन की तरफ जो है संकेत किया, तो वो हो गया दिस, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ योर बुक,
दैट में भी हमने बुक की तरफ इशारा किया, संकेत किया कि दैट इज़ योर बुक, कि ये आपकी बुक है, इसलिए यहाँ पर दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हम जहाँ पर संकेत करेंगे किसी नाउन की तरफ संकेत करेंगे वहाँ पर हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल जैसे एज हम कह सकते हैं माई, अवर, योर, दिस, दैट, यहाँ पर आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जहाँ पर इशारा किया जाएगा, संकेत किया जाएगा, वहाँ होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए एग्जाम्पल है द बॉय किल्ड हिमसेल्फ। जहाँ पर बॉय हिमसेल्फ, जहाँ बॉय खुद कोई काम किया है, खुद मारा है, ठीक है, लड़के ने खुद को मारा है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ, द बॉय भी है और हिमसेल्फ है, तो यहाँ पर होगा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, नाउन को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर हम इस नवीन प्रोनाउन को बनाते हैं जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जहाँ पर सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि जो नाउन होता है वो खुद को ही रिफ्लेक्ट करता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एज, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स एंड योरसेल्फ। नंबर 6 है इनडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए वन मस्ट लव वंस कंट्री और सम आर बॉर्न पॉइट्स। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन देखिए क्या होता है, कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, ऐसे प्रोनाउन को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। निश्चित के लिए ना आए, किसी अनिश्चित के लिए आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल वन मस्ट लव वंस कंट्री, प्रत्येक को एक कंट्री से प्यार होता है, यानी कि जो अपना देशवासी होगा वो अपने देश से प्यार करेगा, तो यहाँ पर वंस जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए जैसे कि एज देख लीजिए, आल, मच, लिटिल, सम, नन, फ्यू, एनी, मैनी, ये सब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। 7 नंबर पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध करता है। ये प्रोनाउन जो है वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध करता है, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, प्रत्येक। फॉर एग्जाम्पल देखिए ईच, आइदर, नाइदर जो है इसका एग्जाम्पल है। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए रिवॉर्ड, यानी कि इसमें से प्रत्येक गर्ल्स कई सारी हैं, लेकिन अब इसमें से प्रत्येक गर्ल्स जो हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। तो ईच जो लिखा है, ईच का मतलब प्रत्येक, अब इसमें गर्ल्स ढेर सारी हैं लेकिन सबको, सबके बारे में ये कहा जा रहा है, इसलिए क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का देखिए एग्जाम्पल, अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर। अरुण और वरुण एक दूसरे की मदद करते हैं, जहाँ पर ईच अदर आ गया यानी कि एक दूसरे की आ गया, यहाँ पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। या ये प्रोनाउन जो होती है पारस्परिक संबंध करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए संबंध जो बताते हैं वो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वी आर द 4 फ्रेंड्स वी लव वन अनदर। तो यहाँ पर वन अनदर जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगी, इसमें एक जो प्रोनाउन है ये देखिए हिमसेल्फ, यहाँ पे है द बॉय किल्ड, जैसे आई से माई सेल्फ बना है, हिम से हिमसेल्फ बना है, हर से हरसेल्फ बना है, देम से देमसेल्फ लोग बना लेते हैं, यानी कि खुद को ही करते हैं। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव होता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए आई के बाद माई आ जाता है, यहाँ पर देखिए आई हर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई, लेकिन बीच में ये हर्ड आया हुआ है, आई के जस्ट बाद माई सेल्फ नहीं है। और अगर आई के बाद माई सेल्फ आ जाता तो वहाँ पर होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एक और प्रोनाउन होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, वो कब आता है, जब आई के बाद तुरंत माई सेल्फ आ जाता, तब वहाँ पर होता है एम्फेटिक। बहुत लोग होते हैं रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में जो है डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उसमें वही होता है, जैसे कुछ लोग जब खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं तो बोलते हैं आई माई सेल्फ, लेकिन अगर आई माई सेल्फ होगा तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप एम्फेसाइज कर रहे हैं मेरा खुद का नाम ये है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर आई माई सेल्फ का मतलब, जैसे लोग बोलते नहीं फिल्मों में, अरे मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, तो वहाँ पर वो लोग एम्फेसाइज करते हैं, उसमें जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। तो रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि आई हर्ड माई सेल्फ है, और अगर किसी भी वर्ड में आई के बाद माई सेल्फ या फिर जो है हर के बाद हर सेल्फ, हिम के बाद हिमसेल्फ आ जाता है, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।